बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए एलोवेरा का ऑयल लेकर आया हूँ। एलोवेरा का ऑयल कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दुनिया में जितने भी ऑयल हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुफीद और शानदार एलोवेरा का ऑयल होता है। आपके गिरते हुए बालों के लिए, खुश्की के लिए, कमज़ोर बालों के लिए, और इसके अलावा अगर आपके सर की स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है तो इससे बेहतर और कोई ऑयल हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल एक महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा लंबे, मजबूत, काले और शानदार हो जाएं तो इस ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल के बाद आप इंशाल्लाह ज़रूर इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं रेमेडी। मेरे पास नारियल का ऑयल है और सरसों का ऑयल है, और इसके अलावा मेरे पास जो है ना जी एलोवेरा है, काली मिर्चें हैं और लौंग हैं, और इसके अलावा कलौंजी है। तो सबसे पहले हमने एलोवेरा को छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो इनको जो है ना जी इनका छिलका उतारना है। छिलका एहतियात से उतार लें क्योंकि इसके साथ कांटे होते हैं वो लग जाते हैं। तो इस तरह आपने, जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ, आपने इसका गोदा जो है ना जी निकालना है। ये गोदा मैंने निकाल लिया। अब इसको ग्राइंड करना है किसी ग्राइंडर में। तो ये देखें, मैंने जनाबे वाला ग्राइंड करना शुरू कर दिया। अब ये इसका पेस्ट बन जाएगा। तो ये पेस्ट बन चुका है। तो इसके बाद मैंने एक पतीली ली है, उसको सिलेंडर के ऊपर रख दिया है और एक 100 ग्राम नारियल का ऑयल इसमें डाल दिया है, और 100 ग्राम मेरे पास सरसों का ऑयल है, ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून मेरे पास है लौंग। ये लौंग भी मैंने डाल दी हैं। और इसके बाद 1 टीस्पून मेरे पास कलौंजी है। ये देखें कलौंजी मैंने इसके अंदर डाल दी है। आप सोच रहे होंगे कि बालों के ऑयल में मिर्चों का क्या काम है। इसका मतलब ये है कि ये काली मिर्च जो है ना, आपके सर में अगर फंगस होगी तो वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगी और एलर्जी वगैरह का ख़ात्मा हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास अब जो हमने पेस्ट बनाया था एलोवेरा का, अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो ये देखें मैंने एलोवेरा के पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। तो अब आपने करना क्या है कि जो है ना, इसको पकाने के लिए फ्लेम स्लो रखनी है, क्योंकि अगर फ्लेम आपने तेज़ कर दी तो एलोवेरा और बाकी जो अज्जा हमने डाले हैं उसके जो है ना जी जो असरात हैं, इफ़ेक्टिव असरात हैं, वो जल जाएंगे और आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आज ये देखें, ऐसा फ्लेम बहुत स्लो है, ऐसा फ्लेम पे आपने इसको 20 मिनट तक पकाना है। अब तकरीबन हमारा जो एलोवेरा था वो इसके अंदर जो है ना जी जो है ना उसकी शक्ल चेंज हो चुकी है और बाकी चीज़ों के भी असरात निकल आए। हमारा ऑयल मुकम्मल तैयार हो गया है। तो ये देखें, शक्ल देख रहे हैं आप। तो अब आपने इसका करना क्या है कि ये जो ऑयल है, ये जो पतीली है, ये आपने उतार के रख लेनी है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो ये देखें ठंडा हो चुका है। अब आपने इसको बड़े मुंह वाले बाउल में और छलनी के साथ आपने इसका जो ऊपर वाला जला हुआ मवाद है वो अलग-अलग कर लेना है, और ऑयल जो है ना वो बाउल के अंदर चला गया है। ये देखें ऊपर जो चीज़ें हमने डाली थी वो अलग हो गई हैं। अब इसको कोई खुश्क छोटा सा जार लें और उसमें इस ऑयल को महफूज कर लें। तो या आप इसके अंदर जो है ना जी ईवियान के कैप्सूल भी डाल सकते हैं। मैंने ईवियान 400 मिलीग्राम वाले 2 कैप्सूल इसमें शामिल किए हैं। ये देखें, ईवियान कैप्सूल को डालने का तरीका ये है कि इसके अंदर ऑयल होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ही कीमती चीज़ है। तो मैंने ऊपर से काट के इसके अंदर जो ईवियान वाले 2 कैप्सूल शामिल कर दिए हैं। ईवियान के कैप्सूल जो है ना ये आपके सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, जल्द के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए, नज़र के लिए। तो आप ईवियान के कैप्सूल को अपनी जो है ना ग़िज़ा का ज़रूर हिस्सा बनाएं। 1 कैप्सूल हर रोज़ 400 मिलीग्राम ईवियान लाजमी खाएं। तो ये मेरा ऑयल तैयार हो चुका है।
آپ اس کو بالوں کے لیے ضرور اپلائی کریں، اور اس کے علاوہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینکس۔